नमस्कार। टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक विशेषताएं। इससे पहले हमने सेकंड ग्रेड से रिलेटेड वर्ल्ड जीके के जितने भी टॉपिक थे वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सेव है, आप जाके देख सकते हैं। भारत की भौगोलिक विशेषताओं में पढ़ेंगे सामान्य परिचय, संरचना, हिमालय, मैदान, दक्षिण का पठार, थार का मरुस्थल, द्वीप और पर्वत। पहला है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में पढ़ेंगे कि भारत का नाम कैसे भारत पड़ा। आर्यों के नाम की शाखा अथवा महामानव भारत के नाम पर हमारे देश का नामकरण भारत हुआ। जो आर्यों की एक शाखा थी अथवा जो एक महामानव भारत के नाम से हुई, सूर्यवंशी राजा थे भरत, उनके नाम पे भारत का नामकरण भारत हुआ। आर्यवर्त बोलते हैं आर्यों की भूमि को। जो आर्यवर्त शब्द है उसका अर्थ है आर्यों की भूमि अर्थात भारत। हिंदू या हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? ईरानियों द्वारा सिंधु नदी को हिंदू उच्चारित करते थे, इसलिए इसका नाम हिंदू नदी से हिंदुस्तान पड़ा। जो ईरानी लोग थे वो सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे, इसी से ही यहाँ के निवासियों को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। सिंधु नदी को इंडस नदी कहा रोमन वासियों ने। जो सिंधु नदी थी उसको इंडस किसने कहा? रोमन वासियों ने। सिंधु नदी को इंडोस तथा देश को इंडिया कहा यूनानियों ने। जो भारत को इंडिया सबसे पहले किसने कहा? यूनानियों ने। भारत की स्थिति, आकार और विस्तार। भारत विश्व के उत्तर पूर्व में स्थित है। दोस्तों ये पृथ्वी है। जो ये रेखा है ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग उत्तरी और नीचे का भाग दक्षिणी। इससे ही अक्षांश जो अक्षांशीय रेखा है वो इससे ही डिसाइड होती है, और जो देशांतरीय रेखा है वो पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में डिवाइड करती है। तो जो भारत की लोकेशन है वो उत्तर पूर्व है, यहाँ पर है, यहाँ पे स्थित है भारत उत्तर पूर्व में। भारत विश्व के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से 3 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट। जो उत्तरी अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश मतलब जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो जो अक्षांश आएंगे वो हमेशा उत्तरी अक्षांश होंगे, और जो देशांतर होंगे वो हमेशा पूर्वी देशांतर होंगे। भारत की देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। दोनों अक्षांशों के मध्य है 30 डिग्री का अंतर है। जो उत्तरी भारत है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और जो दक्षिणी भारत है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। जो कर्क रेखा है दोस्तों वो क्या है? भारत के मध्य से गुजरती है। तो जो ऊपर का भाग है उसे शीतोष्ण कटिबंध, जबकि जो नीचे का भाग है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित राज्य, कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से। जो कर्क रेखा गुजरती है वो 8 राज्यों से गुजरती है। पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी ट्रिक है गुर्जर मेरा छाता जल्दी पकड़ा, तेरा मेरा मत कर। मतलब कोई आपका खास दोस्त है वो गुज्जर है, तो आपने ऐसे ही जब बारिश आ रही थी तो जल्दी जल्दी में वो आपसे मजाक कर रहा था, तो आपने बोला गुज्जर मेरा छाता जल्दी पकड़ा, तेरा मेरा मत कर। गुज्जर से गुजरात राजस्थान, मेरा से मध्य प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़, जल्दी से झारखंड और पकड़ा से पश्चिम बंगाल, तेरा से त्रिपुरा और मिजोरम से मेरा से मिजोरम। कन्याकुमारी से केवल 876 किलोमीटर दूर दक्षिण में भूमध्य रेखा स्थित है। जो भूमध्य रेखा की भारत से दूरी है वो कितनी है? 876 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 2933 मीटर। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, शुरू में 2 आ रहा है और 3 कितनी बार आया? 2 बार, और 3 को 3 से गुणा करने पे कितना आता है? 9। मतलब जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 2933 मीटर है। मतलब 2 बार 3 आ रहा है और 3 को 3 से गुणा करने पे कितना आता है? 9। और 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2933 मीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 3214 किलोमीटर। इसको याद करने की ट्रिक भी है। अपन जैसे कभी फुटबॉल, क्रिकेट या किसी का मैच देखते हैं तो उसमें उल्टी गिनती चलती रहती है, जैसे 3 2 1 ऐसे चलते हैं, फिर मैच चलता है। तो यहाँ याद रख सकते हैं 3 2 1 और लास्ट में आ रहा है 4। टोटल डिजिट कितने? 4। तो लास्ट में तो आ जाएगा 4, और उल्टी गिनती बोल सकते हैं 3 2 1, मतलब 3214 किलोमीटर। और अगर इसमें कंफ्यूज है तो हमेशा याद रखना जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो ज़्यादा है। जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो ज़्यादा है,
और जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो क्या है, कम है। जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है उसको कैसे याद करेंगे, 2 बार 3 आ रहा है मतलब आगे 2 आएगा और 3 को 3 से गुणा करने पे क्या आ रहा है, 9, तो 2933 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। इसको याद करेंगे, मतलब उल्टी गिनती बोलेंगे, 3 2 1, और टोटल डिजिट कितने हैं, 4, तो 4 सबसे बड़ा इसलिए क्या है, लास्ट में आ गया 3214 किलोमीटर। हिंद महासागर को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, पहला अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। जो भारत है वो हिंद महासागर को 2 भागों में विभक्त करता है, इस तरफ तो है अरब सागर और दूसरी तरफ है बंगाल की खाड़ी। भारत की देशांतरीय विस्तार कुल ग्लोब का 1/12वां हिस्सा है। जो देशांतरीय विस्तार है, अपन ने देखा पूर्वी देशांतर, वो क्या है दोस्तों, वो जो टोटल ग्लोब है उसका 1/12वां हिस्सा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.82 डिग्री है जो इलाहाबाद से गुजरती है। भारत के देशांतरी बिंदुओं में सूर्योदय में टोटल अंतराल 2 घंटे का होता है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और गुजरात के सूर्योदय में टोटल कितना डिफरेंस होता है, 2 घंटे का। भारत का क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,590 वर्ग किलोमीटर या 12,69,219 वर्ग मील है। कितना है दोस्तों, कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,590 वर्ग किलोमीटर या 12,69,219 वर्ग मील है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जो भारत है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जापान से 9 गुना और इंग्लैंड से 14 गुना बड़ा है। जो भारत है वो जापान से 9 गुना और इंग्लैंड से कितना है, 14 गुना बड़ा है। स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, कितनी है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। जो तटीय सीमा है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर या 7516 किलोमीटर। इसे यह द्वीपों सहित है 7516 किलोमीटर और 6100 किलोमीटर है तटीय सीमा। भारत के राज्य में 28 राज्य, भारत के जो कुल केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है वो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा राज्य है गोवा, उसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। अंडमान और जो केंद्र शासित प्रदेश है, पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दादर और नगर हवेली और दमन दीव। ये सभी एक ही है दोस्तों, सबको मिला के एक कर दिया गया है, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव। दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडिचेरी। जो ये रेड कलर में है, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पांडिचेरी, यहाँ पे क्या है, विधानसभाएं हैं। इन तीनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभाएं। पूर्वी तट के द्वीपों में हेयर द्वीप जो भारत है दोस्तों, इसके जो पूर्वी तट है उसमें हेयर द्वीप, पामन द्वीप और हरिकोटा द्वीप है। जबकि पश्चिम के जो द्वीपों में है उसमें लुक्स द्वीप और ट्रॉम्बे द्वीप मुख्य हैं। बम्बई जो शहर है वो सालेट नामक द्वीप पर बसा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो बम्बई है वो सालेट नामक द्वीप पे बसा हुआ है और इसके निकट ही एलिफेंटा नामक द्वीप भी है। जो एलिफेंटा नामक द्वीप है कहाँ है, ये बम्बई के निकट ही है। चिल्का झील और बंगाल की खाड़ी के बीच पारीकूट द्वीप मिलते हैं। अब इसके तटीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। भारत की जो तटरेखा है वो 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित है 7516 किलोमीटर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 1970 में है। एक नवीनतम आंकड़ा जारी हुआ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, एम एम एच ए है ना, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो नया आंकड़ा जारी हुआ, उसके अनुसार जो भारत की तटीय सीमा हुआ 11,098 किलोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 11,098 किलोमीटर है। ये 2023-24 के आंकड़े की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंडियाज recalculated coastline of 48% in 53 ईयर्स। मतलब जो भारत की जो तटीय रेखा है वो 48% बढ़ गई है पिछले 53 सालों में। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो पहले 7516 किलोमीटर थी जो 1970 में, वो अब बढ़ के कितनी हो गई है, 11,098 2023-24 में। और जो दोस्तों गुजरात है और बंगाल है इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है और जो पांडिचेरी है उसमें कमी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पांडिचेरी है इसकी तटीय रेखा में कमी हुई है, जबकि जो गुजरात और बंगाल है इसकी तटीय रेखा में वृद्धि हुई है। अब ये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देख लेते दोस्तों।
पहले इसकी ट्रिक थी, अपन देखते थे कि गुजरात में एटीएम है। क्या दोस्तों, अपनी पहले ट्रिक थी गुजरात याद करने की, गुजरात में एटीएम है। जो राज्य है तटीय सीमा के लंबाई के अनुसार, तो पहले सबसे ज़्यादा गुजरात की थी, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और लास्ट में था महाराष्ट्र। लेकिन जो नवीनतम आंकड़े हैं दोस्तों, उसके अनुसार देख लेते हैं। पहले भी अंडमान और निकोबार सर्वाधिक, अगर द्वीप और राज्य दोनों में देखें, अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों दोनों में देखें सर्वाधिक लंबाई, तो राज्यों में अगर सर्वाधिक लंबाई किसकी थी, अंडमान और निकोबार की। और अभी अंडमान और निकोबार की है। पहले नंबर पे कौन है, अंडमान और निकोबार। दूसरे नंबर पे है गुजरात दोस्तों। पहले तीसरे नंबर पे था आंध्र प्रदेश, लेकिन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो तमिलनाडु है वो तीसरे नंबर पर है, और जो आंध्र प्रदेश है वो चौथे नंबर पे आ गया। पहले की ट्रिक क्या थी, गुजरात में एटीएम है, मतलब गुजरात पहले नंबर पे था। फिर यह राज्यों की बात हो रही है दोस्तों, राज्यों में गुजरात पहले नंबर पे था, फिर आंध्र प्रदेश था, फिर तमिलनाडु था, और फिर महाराष्ट्र था। लेकिन अब क्या है दोस्तों, तमिलनाडु पहले आ गया और आंध्र प्रदेश बाद में आ गया। और सर देख लेते हैं, गुजरात पहले नंबर पे है दोस्तों। अगर अपन राज्य की बात करें तो फिर है तमिलनाडु, फिर है आंध्र प्रदेश, और फिर है महाराष्ट्र। पहले क्या थी, गुजरात में एटीएम है, लेकिन जो एटीएम है दोस्तों, टी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। अगर यदि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पूछे, और अगर पेपर में नवीनतम आंकड़े नहीं लिखे हों, तो पहले के अनुसार ही